इच्छाधारी नागिन की कहानी। एक दिन पूरे के पूरे जंगल में हंगामा बर्पा हो जाता है। चारों तरफ ये खबर फैल जाती है कि बरसों पहले शहर के कुछ लोग जिस जंगल की नागिन को पकड़ कर ले गए थे वो जंगल में वापस आ गई है। वो नागिन जंगल में लौटने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एक तो उसे इस बात का गुस्सा है कि जब शहर के इंसान उसे जंगल से पकड़ कर ले जा रहे थे तो जंगल के किसी जानवर ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। दूसरा ये कि इतने साल इंसानों के बीच कैद रहकर वो तपस्या कर कर के अब इच्छाधारी नागिन बन चुकी है। वो इच्छाधारी नागिन अब जंगल के किसी भी जानवर और परिंदे का रूप बदलकर उसके बीच घूम सकती है। ये खबर जब जंगल के तमाम जानवर सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि वो इच्छाधारी नागिन किसी भी जानवर और परिंदे का रूप किस तरह ले सकती है। लेकिन शेर के दरबार में मौजूद तमाम परिंदे शेर से कहते हैं कि उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। वो इच्छाधारी नागिन उनके सामने अपना रूप बदल सकती है। ये सुनकर राजा शेर अपनी वजीर बबली कबूतरी को कहता है कि फौरन से जाओ और उस इच्छाधारी नागिन को मेरे दरबार में पेश करो। लेकिन बबली कबूतरी शेर राजा से कहती है कि शेर राजा, वो इच्छाधारी नागिन आपसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। पर क्यों? मैंने क्या किया है? मुझसे क्यों वो इच्छाधारी नागिन गुस्सा है? शेर राजा, उस इच्छाधारी नागिन का ये कहना है कि जब इंसान उसे पकड़कर शेर ले जा रहे थे तो आप भी उसे बचाने नहीं आए थे। अरे तो क्या हम शहर में दावा बोल देते इंसानों के बीच? अरे बबली कबूतरी, तुम तो बेहतर जानती हो कि भले हम इस जंगल के सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर और ताकतवर राजा हैं, लेकिन इंसानों से ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। हम इंसानों से किस तरह पंगा ले सकते थे? ये बात तो राजा शेर उस इच्छाधारी नागिन को समझानी पड़ेगी। तो फौरन से जाओ बबली कबूतरी और इस इच्छाधारी नागिन को समझाओ और मेरे दरबार में हाजिर करो। हम भी उस इच्छाधारी नागिन को अपनी आंखों से देखने की ख्वाहिश को पूरी करें। हा 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 हा। शेर राजा के हुक्म के मुताबिक बबली कबूतरी उस इच्छाधारी नागिन को शेर के दरबार में पहुंचाने के लिए उसके बिल के पास जा पहुंचती है। नागिन, ओ नागिन, अरे सुनती हो नागिन? शेर राजा तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन बोल। अच्छा, इच्छाधारी नागिन, शेर राजा ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। क्यों? वो तुम्हें देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अपने दरबार में बुलावा भेजा है। जब बबली कबूतरी उस इच्छाधारी नागिन के साथ बात कर रही होती है तो उसी वक्त एक कौवी उस बिल के पास आ जाती है और उस इच्छाधारी नागिन से मुखातिब होकर कहती है कि इच्छाधारी नागिन को मेरा सलाम, इच्छाधारी नागिन को मेरा दिल से सलाम। बोलो, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। इच्छाधारी नागिन जी, मेरा बर्गर खाने का दिल चाह रहा है। क्या आप मुझे बर्गर खाने के लिए दे सकती हैं? जरूर, दिल में हाथ डालो, तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बर्गर मिल जाएगा। हटो कविस, आगे से ये क्या नाटक लगा के रखा है? हा 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 हा। बबली कबूतरी, ये नाटक नहीं, हकीकत है। बबली कबूतरी ये इंसानों के बीच रहकर इच्छाधारी नागिन बन चुकी है। ये हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है। ये कोई भी रूप बदल सकती है।
बस करो कवि, मैं और कहानी झूठी नहीं सुन सकती। फौरन से नागिन बाहर रहा हो। शेर राजा इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ शेर राजा के दरबार में चलो। बबली कबूतरी की बात सुनकर वो इच्छाधारी नागिन गुस्से से बिल से बाहर आती है और कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम इच्छाधारी नागिन मेरे साथ कैसे नहीं चलोगी? अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगी। ये बात सुनकर वो कौवी उस इच्छाधारी नागिन से कहती है कि इच्छाधारी नागिन जी, आप फौरन से एक खतरनाक चील का भेष बदल कर इस बबली कबूतरी को सबक सिखा दो। कुछ ही देर में उस बबली कबूतरी के सामने एक खतरनाक चील मौजूद होती है और बबली कबूतरी उस चील से कहती है कि हट जाओ चील मेरे रास्ते से, मेरा तुम्हारे साथ कोई पंगा नहीं है। मुझे उस इच्छाधारी नागिन को पकड़कर शेर राजा के दरबार में पेश करना है, लेकिन वो पता नहीं अचानक कहाँ चली गई है। बबली कबूतरी, मैं चील नहीं इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं रूप बदलकर चील के भेष में आ चुकी हूँ। नागिन, तुम चील के रूप में? फिर वो इच्छाधारी नागिन चील के रूप में उस बबली कबूतरी की अच्छी खासी पिटाई करती है। इच्छाधारी नागिन से अच्छी खासी पिटाई खाने के बाद वो बबली कबूतरी जैसे तैसे वहाँ से भागकर शेर के दरबार में पहुँचती है और शेर राजा को सारा माजरा सुनाती है। शेर राजा बबली कबूतरी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा, वो ऐसे कैसे किसी का भी रूप ले सकती है। शेर राजा, मुझे भी पहले इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। वो चील के रूप में थी, लेकिन आवाज नागिन ही की थी। हाँ, वो चील नागिन की आवाज में बोल रही थी। काश वो सीन हम भी देख पाते। बबली कबूतरी, फौरन से मेरे साथ चलो, हम अभी उस नागिन को अपने पंजे में लपेट लेते हैं। फिर शेर राजा बबली कबूतरी के साथ उसके बिल के पास जाते हैं। नागिन के बिल के पास पहुंचने के बाद शेर राजा जोर से दहाड़ते हुए कहते हैं कि ए नागिन। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन। ए इच्छाधारी नागिन, फौरन से अपने बिल से बाहर आ, मैं अभी तुझे ठीक करता हूँ, तेरी सारी इच्छाएं ठीक करता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि ऐसे कैसे तुम किसी का भी रूप ले सकती हो। तुझे सुनाई नहीं दे रहा नागिन? तू बाहर आती है कि मैं तेरा बिल तोड़ दूँ। शेर राजा बिल के बाहर जब दौड़ रहा होता है तो वो नागिन तेजी से अपने बिल से निकलकर भागने लगती है। ओ नागिन, तू कहाँ भाग के जा रही है? मैं अभी तुझे पकड़ लूंगा। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं भागकर दरख्त पर चढ़ जाऊंगी। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, मैं चील बनकर चढ़ जाऊंगी। शेर राजा, वो देखिए, वो नागिन तो चील का रूप लेकर दरख्त पर चढ़ चुकी है। अब पकड़ कर दिखाओ मुझे। शेर राजा गुस्से से दहाड़ते हुए कहते हैं कि दम है तो नीचे आ, फिर मैं तुझे ठीक करता हूँ। डरपोकों की तरह दरख्त पर चढ़ी हुई है। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, मैं अभी नीचे आती हूँ। इच्छाधारी नागिन ये कहते ही दरख्त से नीचे उतरकर भागना शुरू कर देती है। फिर क्या होता है, आगे आगे नागिन भाग रही होती है और पीछे पीछे शेर भाग रहा होता है उसको पकड़ने के लिए। एक जगह पहुंचकर उस नागिन पर शेर उछलकर हमला करता है, लेकिन जब शेर राजा उछलकर उस नागिन के ऊपर हमला करने के लिए जंप लगाता है
तो नागिन वहाँ से फौरन हट जाती है और बेचारा शेर उछलता हुआ गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर वो नागिन गड्ढे के ऊपर से जोर से हंसने लगती है। अब मजा आया शेर राजा गहरे गड्ढे में गिरने के बाद। बेचारा शेर राजा गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से नाकामयाब रहता है। अचानक से शेर राजा की नज़र जब ऊपर पड़ती है तो वहाँ नागिन की जगह एक खतरनाक शेर खड़ा होता है। उसे देखते ही शेर राजा उससे पूछता है कि अरे तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। अरे बेवकूफ, मैं नागिन हूँ, शेर नहीं। मैं अपनी इच्छा से शेर के रूप में आ चुकी हूँ। अब तो यहीं गहरे गड्ढे में मर जा। मैं तेरी जगह शेर के रूप में इस पूरे जंगल में राज करूँगी। और धारता हुआ शेर बनी नागिन वहाँ से चली जाती है। बेचारा शेर उसे जाते हुए देखता रहता है और उदास होकर बैठ जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि क्यों उसने उस नागिन से पंगा लिया। उस नागिन ने शेर का रूप लेकर उसकी सल्तनत पर, उसके जंगल पर कब्जा करके सबको अपना गुलाम बना लिया होगा और वो बेचारा इस गड्ढे में अकेला तन्हा बैठा है। बेचारा शेर सोचता है कि अब उसके सारे साथी उस नागिन को सलाम करेंगे और उस नागिन का हर हुक्म मानेंगे, क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं है कि उस नागिन ने उसके राजा शेर का रूप लिया हुआ है। ये सोचते ही वो बेचारा शेर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जब शेर ये सब कुछ सोचकर रो रहा होता है तो अचानक उसके साथी गड्ढे के ऊपर पहुंच जाते हैं। उन साथियों में उसकी वज़ीर बबली कबूतरी, अक्लमंद उल्लू और कल्लू कौवा मौजूद होते हैं। शेर राजा, हम आ गए हैं। अरे साथियों, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? शेर राजा, आप परेशान ना हो, हम सब आपको बचाने आए हैं। वो तीनों अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद शेर राजा को उस गहरे गड्ढे से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। शेर राजा को बाहर निकालने के बाद वो सब एक मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में इस परेशानी का हल सोचते हैं। मीटिंग के दौरान अक्लमंद उल्लू सबको मशवरा देता है कि हमें इस परेशानी से सिर्फ़ और सिर्फ नेवला निकाल सकता है। हमें नेवले भाई के पास जाना चाहिए, वो हमारी परेशानी को ज़रूर दूर कर देगा। ये सोचते ही तमाम के तमाम परिंदे और शेर राजा फ़ौरन से नेवले भाई के पास जाते हैं। नेवले भाई के पास पहुंचकर वो सब उनको सारा वाक़या बताते हैं और नेवला भाई उन सब की मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। बिल के पास छुपकर नेवला बाई उस नागिन का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही नागिन अपने बिल के पास जाती है, नेवला उसे फ़ौरन से गर्दन से दबोच लेता है। नागिन बहुत ज़्यादा छटपटाने लगती है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। उसी दौरान शेर राजा, बबली कबूतरी और अक्लमंद उल्लू उधर पहुंचते हैं और उसे छटपटाते हुए देखकर अक्लमंद उल्लू उस नागिन से कहता है कि अरे नागिन, तुम तो इच्छाधारी नागिन हो ना, तुम फिर छटपटा क्यों रही हो? तुम तो सपेरे का रूप लेकर इस नेवले से अपनी जान बचा सकती हो, लेकिन तुम तो रूप बदलने के बजाय छटपटा रही हो। खैर तो है ना? जब कोई मेरी गर्दन दबोच लेता है अपने मुंह से, तो मैं उस वक्त रूप नहीं बदल सकती। अरे नेवले भाई, तुम इस नागिन को मुंह में ही दबाकर मार दो, ताकि जंगल के तमाम परिंदे और जानवर इसकी चालाकियों से
बच जाए, इसने पूरे जंगल के जानवरों और परिंदों को तंग करके रखा हुआ है। इसने हमारे राजा शेर को भी गहरे गड्ढे में गिरा दिया था। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ, मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं कोई इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। नागिन की बात सुनकर शेर, राजा बबली कबूतरी और कल्लू कौवा हैरान होकर उससे पूछते हैं, क्या तुम इच्छाधारी नागिन नहीं हो? ये क्या कह रही हो तुम? बबली कबूतरी कहती है कि तो नागिन, तुमने उस चील का रूप लेकर मुझे मारा कैसे था? शेर राजा पूछता है कि फिर मुझे ये बताओ कि तुम उस चील का रूप लेकर उस दरख्त पर कैसे चढ़ी थी अगर तुम इच्छाधारी नागिन नहीं थी? और शेर का रूप लेकर गहरे गड्ढे में जब मैं गिरा हुआ था तो मेरे सामने कैसे आ गई थी? अरे शेर राजा, वो तो मेरी चाल थी। इंसानों के बीच रहकर ये सारे पैंतरे मैंने इंसानों ही से सीखे थे। इंसानों ही के बीच में रहकर मैंने इच्छाधारी नागिन के बारे में सुना था, इसीलिए मैं इस जंगल में आई और इच्छाधारी नागिन होने का झूठ कहा और वही पैंतरे इस्तेमाल करके सबको बेवकूफ बनाया। तो फिर तुम रूप कैसे बदलती थी? शेर की बात सुनकर अक्लमंद उल्लू शेर से कहता है कि अरे शेर राजा, आप लोगों ने कुछ नोट नहीं किया। इसने अपने साथी चील के साथ मिलकर हम सबको बेवकूफ बनाया। आप लोगों ने ये नोट नहीं किया कि जैसे ही ये रूप बदलने वाली होती है, ये अचानक से किसी चट्टान या दरख्त के पीछे छुप जाती है और इसका साथी चील फौरन से सामने आ जाता है और ये पीछे से बात करती है और चील मुंह हिलाती है। तो हम सबको ऐसा महसूस होता है कि चील नागिन की आवाज में बात कर रही है। ये पैंतरा इस्तेमाल करके इसने जंगल के तमाम जानवरों और परिंदों को बेवकूफ बनाया। लेकिन अक्लमंद उल्लू, मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो शेर कहाँ से आया? जब मैं गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था तो ऊपर एक खतरनाक शेर मौजूद था और वो नागिन की आवाज में बात कर रहा था। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। अरे शेर राजा, वो हमारे करीबी दुश्मन जंगल का शेर राजा मौजूद था जो इस नागिन के साथ मिलकर हमारे जंगल पर कब्जा करना चाहता था। वो ये चाहता था कि आप गहरे गड्ढे में गिरकर मर जाएं और वो अकेला दोनों जंगल पर राजा बनकर हुकूमत करे और सबको अपना गुलाम बनाकर रखे। शेर राजा गुस्से से अक्लमंद उल्लू से पूछते हैं कि लेकिन अक्लमंद उल्लू, इन सब साजिशों का तुम्हें कैसे पता चला? अरे शेर राजा, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये नागिन ऐसे कैसे किसी का भी रूप ले सकती है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैं फौरन से उस दुश्मन शेर के पास गई और मैंने उसे कहा कि शेर राजा गहरे गड्ढे में गिरकर मर चुका है। वो मेरे साथ फौरन से उस गहरे गड्ढे में गया तो मैंने उसे धक्का देकर उसी गहरे गड्ढे में गिरा दिया। वो बेचारा वहाँ कैद है। जब वो गहरे गड्ढे में गिर गया तो मैंने उससे कहा कि ये सारा क्या माजरा है, तो उसी ने मुझे ये सारी सच्चाई बताई और इस नागिन की हकीकत भी बताई कि ये कोई इच्छाधारी नागिन नहीं है, ये बस पैंतरे इस्तेमाल कर रही है। अरे बेवकूफ नागिन, तुमने इंसानों के बीच रहकर जो कुछ सुना और सीखा, अगर तुम उसका सही इस्तेमाल करती तो जंगल के बच्चे तुम्हारा ये जादू देखकर कितने ज्यादा खुश होते। मगर तुमने इन सब का गलत इस्तेमाल करके ना सिर्फ हम सबको तकलीफ पहुंचाई बल्कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद और खतरे में डाल दी है। Please like and subscribe my channel and click the bell icon.